एक फातिमा नाम की महिला होती है जो एक लड़के को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद लड़का उस महिला के घर पे आता है, यानी कि फातिमा के घर पे आता है। और फातिमा के घर पे आते ही वो लड़का उस महिला पे टूट पड़ता है और वो उस लड़के के साथ महिला संबंध बनाने वाली होती है। लेकिन जब शारीरिक संबंध बनाती है और लड़का इतने ज़बरदस्त तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है कि उस महिला की चीखें निकल जाती है और वो महिला पूरे जीवन याद करने लगती है। लेकिन वो संबंध बनाने का जो सिलसिला था, जो दौर था, वहीं पे ख़त्म नहीं होता है। लेकिन जो इसका अंजाम होता है, जो इसके बाद की प्रक्रिया होती है, वो जब निकल कर के लोगों के बीच पहुंचती है, लोगों के सामने पहुंचती है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि एक महिला इतना गलत कैसे कर सकती है। अब इसीलिए जो महिला है, वो जो अंजाम है उसका, वो क्या होगा और उस लड़के के जीवन के साथ क्या होगा, ये जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं विनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना लखनऊ की है। दरअसल लखनऊ में ही एक गांव लगता है, उसी गांव की एक रहने वाली औरत जिसका नाम फातिमा होता है। दरअसल आपसे एक विनम्र निवेदन है, पहली बात कि अगर आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये परिवार चलता है और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल लखनऊ में ही एक छोटा सा गाँव होता है। उसी गाँव में एक महिला होती है जो मुस्लिम होती है, जिसका नाम फातिमा होता है। दरअसल फातिमा की उम्र यही कोई लगभग 45 साल के करीब होती है। उसका एक लड़का होता है जिसका नाम साहिल होता है। दरअसल साहिल की उम्र यही कोई 22 साल के करीब होती है और वो धीरे धीरे लड़का जब बड़ा होता है तो जो ये फातिमा होती है वो सोचती है कि अपने बेटे की शादी कर दी जाए। अब इसीलिए शादी के लिए वो लड़की ढूंढती है और लड़की भी मिल भी जाती है। बगल के ही गाँव में एक लड़की मिलती है और जो लड़की थी वो बेहद खूबसूरत थी और उसी के साथ अपने बेटे यानी कि साहिल की वो शादी कर देती है। और जैसे ही शादी होती है, लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अपनी पत्नी से और वो उसको छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है। वो कमाने के लिए तो जाना चाहता है लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ करके नहीं जाता है। लेकिन वो पहली बार अपने माँ के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी पत्नी को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन उसका मन वहाँ पर नहीं लगता है और लगभग 3 या 3.5 महीने बाद वो वापस आता है और फिर अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारता है और लगभग 2 महीने तक वो घर ही पे रहता है। लेकिन जब घर पे रहता है तो फिर जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि आखिर अगर आप ऐसे घर पे रहेंगे तो कैसे गुजारा होगा, कैसे हम लोगों का खर्च चलेगा, इसलिए आपको कमाने जाना चाहिए। तो जो लड़का होता है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं कमाने जाना चाहता हूँ लेकिन अपनी पत्नी को ले करके जाना चाहता हूँ। इस पर जो फातिमा होती है वो कहती है कि तुम आखिर चले जाओगे तो फिर बताओ कि मैं घर पे कैसे रहूँगी, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं अकेली हूँ, तो बताओ मैं खाना कैसे बनाऊँगी, कैसे रहूँगी। अगर बहू रहती साथ में तो सही रहता, इसीलिए तो हमने शादी की है कि बहू साथ में रहेगी और हम दोनों एक साथ रहेंगे और तुम कमाओगे। इस पर जो लड़का होता है कहता है कि मेरा मन नहीं लगता वहाँ पे, खाना बनाने की दिक्कत होती है, बहुत सारी तमाम बहाने करता है। बहाने करने के बाद से जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम ले करके चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस पर जो साहिल होता है वो कहता है कि ठीक है और वो अपने सामान को पैक करता है। लगभग उस कहने के 4 दिन बाद वो वहाँ से चला जाता है अपनी पत्नी को ले करके। लेकिन अब इधर जो फातिमा है वो बिल्कुल लगती नहीं थी कि वो 45 साल की महिला है। वो बिल्कुल अभी तंदुरुस्त महिला थी, बिल्कुल जवान महिला थी, उसके बदन पूरे कसे हुए थे। लेकिन अब ऐसे ही उसकी जीवन तो पार लगने वाला नहीं था। अब वो बेचारी मजबूर रहा करती थी। जब तक वो उसका लड़का छोटा था, उसके घर में कोई करने वाला नहीं था, तब तक तो ठीक था। तब तक वो सही सह लेती थी कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर घर में कोई नहीं है तो मुझे ही करना है, तो सारा काम था वो कर लिया करती थी। लेकिन जब से बहू आई थी, बहू ने उसको बहुत ज़्यादा सुख दे दिया था, बहुत ज़्यादा आराम दे दिया था। अब इसीलिए वो उसी सुख का इंतजार किया करते थे कि शायद उसकी बहू रहती तो उसको आज ये काम नहीं करना पड़ता। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब घर में कोई नहीं रहता है, घर अकेला सूना पड़ जाता है, तो घर उसको काटने के लिए दौड़ने लगता है। वो सोचती है आखिर वो करे तो क्या करे। अब इसीलिए वो परेशान सी रहने लगती है और वो घर के बाहर दरवाजे पे ज़्यादातर अपना वक्त गुजारा करती थी, वक्त वहीं पे बैठा करके गुजारा करती थी। आते जाते लड़कों को वो निहारा करती थी, देखा करती थी और ऐसे ही वक्त अपना काट लिया करती थी। लेकिन एक दिन एक लड़का जिसका नाम विनय होता है, विनय से उसकी आंखें लड़ जाती हैं। विनय से
उसके नैनाचार हो जाते हैं। जब भी वो विनय को भाव दिया करती थी, आते आते लोगों को बताया करती थी, उसी दौरान विनय भी उसको देखता है और विनय भी उसको देखने ही रह जाता है और वो भी दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कहीं ना कहीं दिल दे बैठते हैं। अब जैसे ही ये सिलसिला, ये दौर अब शुरू होता है, तो फिर दोनों वही बैठ करके, जो महिला है उसको बुलाती है एक दिन और बैठ करके दोनों बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के दौरान फिर वो दोनों अपने एक दूसरे से समस्या को अपने बताते हैं कि हाँ, वो महिला बताती है कि वो अकेली रहती है घर में, तमाम जो भी उसकी बातें होती है वो बताती है, जिस लड़के को लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान दोनों ने अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। और ऐसे ही वक्त गुजरा, कुछ समय जब बीतता है तो एक दिन लगभग नंबर एक्सचेंज करने के तीसरे दिन बाद ही जो विनय है वो कहता है कि आप मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उस महिला की बहुत ही ज़्यादा बड़ाई करता है और कहता है कि तुम तो 45 साल की लगती ही नहीं हो। और जो महिला उसको बताती है कि वो 45 साल की है तो वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्यों झूठ बोल रही हो, तुम अभी यही कोई 32 या 35 साल की महिला होगी, लेकिन तुम कह रही हो कि 45 है, ये तुम झूठ क्यों बोल रही हो। इस पर जो फातिमा होती है वो सारी बातें सही बताती है। जो विनय होता है वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूँ। इस पर जो महिला है वो कहती है कि ठीक है। महिला को भी तो उसी बात का इंतजार था, महिला तो भी वही चाहती थी कि ये लड़का कब उसको भाव दे, कब उसको कहे कि हाँ उसको उसके साथ उसको संबंध बनाना है। अब जैसे ही महिला इस बात के बारे में सुनती है तो हामी भर देती है। विनय भी बड़ा खुश होता है और वो सही टाइम देख करके, यानी कि लगभग दोपहर में ही जब वो बातचीत कर रहे थे दोनों, तो लगभग 11 बज रहा था उस टाइम पे, और 11 बजे वो महिला के घर पे पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दरवाज़ा बंद हो जाता है और दरवाज़ा बंद होते ही जो विनय है उस महिला पे टूट पड़ता है, वो उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है। जिसको बाहों में जकड़ने के बाद उसके बदन से एक एक कपड़े को वो हटाने लगता है। हटाते हटाते महिला को बिल्कुल पूरी तरीके से निर्वस्त्र कर देता है और जो महिला निर्वस्त्र हो जाती है फिर उसके वो बदन से खेलने लगता है और खेलने के साथ साथ महिला खुद को रोक नहीं पाती है और ये दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। एक दूसरे के साथ ये शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और ये शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है, जो दौर है, अब यहीं से शुरू हो जाता है और फिर अब थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है, लेकिन कहते हैं कि ये जो प्यार मोहब्बत है वो चाहे कोई कितना भी छुपा ले, लेकिन वो छुपने का नाम ही नहीं लेता, झुकने का नाम ही नहीं लेता। अब इसीलिए लगभग जब 4 महीने गुजर जाते हैं, 5 महीने गुजर जाते हैं, तो जो लोग हैं, जो उस मोहल्ले के लोग हैं, वो इस बात को नोटिस करते हैं कि एक लड़का ऐसे घर में हर दूसरे दिन तीसरे दिन आता है और लगभग ये लोग घंटों वक्त गुजारते हैं। उसके बाद लड़का यहाँ से निकल करके जाता है। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग होते हैं, आप लोगों को बताइए कि मोहल्ले के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये देखने में बड़ा ही इंटरेस्ट आता है कि किसी घर में कौन आ रहा है, किसी घर में कौन जा रहा है। और ऐसा ही कुछ होता है फातिमा के साथ। फातिमा के घर पे जो लड़का आ रहा होता है, इस बात की चर्चा अगल बगल होने लगती है और फिर जो महिला होती है उसको इस बात की भनक लग जाती है। दरअसल भनक इसलिए लग जाती है कि गांव का एक लड़का होता है जो उस महिला के, फातिमा के बेटे यानी कि साहिल को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारे घर में लगभग 3-4 महीने से देख रहा हूँ कि एक लड़का कंटिन्यू आता है, 2-3 घंटे का वक्त गुजारता है, या कभी कभी तो वो सुबह से शाम तक ही रहता है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाते हैं। जैसे ही लड़का इस प्रकार की बातें सुनता है उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, इसलिए वो फ़ोन करता है और कहता है कि तुम हमारे घर पे बदनामी क्यों करवा रही हो, क्या ऐसी सी बात है। उसकी जो माँ कहती है कि तुमसे इससे क्या मतलब है, तुम अपनी पत्नी को लेकर के चले गए हो, मैं घर में अकेली हूँ, तो मुझे भी कोई मन बहलाने की चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए लड़का है आता है, बातचीत करते हैं हम लोग बैठ करके घंटों, तो फिर इसमें तुम्हें क्या एतराज़ है। अब लड़का जो साहिल होता है उसको भी लगता है कि हाँ ठीक है, माँ बूढ़ी हो चली है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन जो प्यार है वो चरम सीमा पे होता है और वो अब रुकने का नाम ही नहीं लेता था। बल्कि जो महिला थी, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो महिला थी वो काफ़ी अमीर थी और उसके पास पैसे रुपए की कोई कमी ही नहीं थी। और एक दिन वो विनय से कहती है कि अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे। लेकिन जो विनय होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। इसलिए वो अपने घर पे भी जाता है और कह देता है कि वो उसको शादी करनी है। जब घर वाले इस बात को सुनते हैं कि उसका बेटा शादी करने के लिए बोला तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हारी शादी करवा दी जाए। लेकिन लड़का जो होता है उस महिला की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि मैं इसी महिला से शादी करूंगा। जब उसके परिवार वाले देखते हैं तो बिल्कुल अवाक रह जाते हैं, बिल्कुल सन्न रह जाते हैं और अपने लड़के को डांट लगाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें इसमें यही महिला मिली है, तुम अच्छे खासे हो और तुम्हारी उम्र ही क्या, अभी 23-24 साल तुम्हारी उम्र है और ये जो महिला है वो करीब 45-46 साल की महिला है और तुम इसके साथ तुम शादी करोगे। जो लड़का होता है अपनी जिद पे अड़ जाता है, वो कहता है कि नहीं, शादी करेगा तो वो इसी महिला से करेगा, वरना शादी ही नहीं करेगा, उस महिला को लेकर के भाग जाएगा। और जब घर वाले नहीं मानते हैं तो
जो विनय होता है वो जाता है उस लड़की को लेकर और उस औरत को लेकर के मंदिर में जाता है और पूरे रीति रिवाज से शादी रचाता है। फिर कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद विनय और जो फातिमा होते हैं ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद आकर के घर में ही रहने लगते हैं। और जो पूरी उसकी प्रॉपर्टी है उसने अपना वसीयतनामा बनाया कि उसके मर जाने के बाद जो पूरी प्रॉपर्टी है वो किसी और की नहीं बल्कि विनय की हो जाएगी। विनय भी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो भी दोनों अब एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही फातिमा ने उस लड़की को चुना था और शायद वो कहीं ना कहीं अपना दिल दे बैठी थी। उसने सोचा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन शायद इससे कुछ ज़्यादा ही हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते बनाते अपने तन की भी शादी कर ली, तन की संतुष्टि के लिए। जब लड़के को इस बात की जानकारी लगती है तो लड़का इस बात से काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन आखिर वो कर भी तो क्या सकता था, क्योंकि उसकी माँ ने पूरे रीति रिवाज से उसने हिंदू धर्म को अपना लिया था। और जो लड़का है वो भी कहीं इसमें जाति धर्म में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता है। वो उसको उसके लिए जो भी उसकी प्रक्रिया होती है उसको छूट दे दिया था कि देखो तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो, यानी कि तुम्हें अपने लिए नमाज पढ़नी है, जो भी करना है तुम कर सकती हो, हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो महिला है वो कहती है कि नहीं, मुझे हिंदू धर्म ही अपनाना है, इसलिए उसने हिंदू धर्म ही अपना लिया और वो आज अपना खुशी जीवन जी रहे हैं और आज भी वो अपने उसी शहर में उसी गांव में है। तो मैं अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं और इस वीडियो पर लगभग 200 लाइक होते हैं तो मैं उस महिला से आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगा, जिस महिला के साथ और जो लड़का है उन दोनों की जो शादी हुई है उन दोनों को ज़रूर आपको दिखवाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा उनके मुंह से, उनकी जुबानी से उस प्यार की दास्तां को सुनवाऊंगा आपको। तो चलिए, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।